हाय पेरेंट्स, हाय टीचर्स, हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी लेकर आई हूँ मैसेंजर्स बुकलैंड से मैथ्स मेले का चैप्टर 3 न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस। हम चैप्टर 7 कर रहे हैं और पेज 100 पर हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है या डिवीजन की प्रॉब्लम है। साथ साथ ही हम एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम चलेंगे हमारी एवर गोल मैथ जर्नल पर, जिस पे हम वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। मेरा आज का मैथ्स मंत्रा सेम चल रहा है, दैट आई एम अ मैथ मास्टर। आपको एक बुक कॉपी बनानी है बच्चे की, जिस पर बच्चा रोज़ एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो होगा मैथ्स जर्नल। और अगर आपको ये वाले ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैथ जर्नल बाय करने हैं, मैं लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई एम अ मैथ्स मास्टर आपको रोज़ लिखना है और बच्चे को रोज़ लिखना है और एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज की हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, देयर आर 5 जार्स विद 4 कुकीज़ इन ईच जार। तो देयर आर 5 जार्स, तो हम 5 जार्स बना लेंगे। इसी तरीके से बच्चों को पिक्चर्स से सिखाना है। 5 जार बना लेंगे, उसमें हर जार में 4-4 कुकीज़ हैं। फटाफट से 4-4 कुकीज़ बना लेंगे, ठीक है। हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर। अब आपको सारी कुकीज़ को काउंट करना है। कितनी कुकीज़ हैं? 4 + 4 + 4 + 4 + 4। हम देख रहे हैं एक ही नंबर 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ 5 × 4। हमें पता है रिपीटेड एडिशन चल रही है, तो फिर इट इज़ 5 × 4। मल्टीप्लिकेशन टेबल बच्चों को याद होने चाहिए टू नो दैट 5 × 4 = 20। तो यहाँ पर 20 कुकीज़ हैं। बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल ज़रूर याद कराएं, उनको बार बार डॉजिंग ऑफ टेबल दें, हर रोज़ दें, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे ज़रूर दें बच्चों को, सिर्फ एक प्रॉब्लम ऑफ ईच डे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पर। हम पेज 100 पर थे और यहाँ हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कि हमारे पास 5 जार्स थे। हमने 5 जार्स लिए, हमने 4 कुकीज़ बनाई और हमने इसको देखा कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने उसमें लगाई और फटाफट से सॉल्व किया। नेक्स्ट है, एक इडली वेसल है दैट हैज़ 6 प्लेट्स एंड ईच प्लेट वी हैव 4 इडलीज। हाउ मेनी इडली कैन बी कुक्ड इन 1 go। तो 6 प्लेट्स हैं, हमने 6 प्लेट्स बनाई। 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। एंड इन ईच प्लेट वी हैव 4 इडली। फटाफट से 4 इडली बनाई। In each plate there are 4 idli. How many idlis can be made in 1 go? सारी plates एक बारी में लग जाएंगी, तो in 1 go how many idlis can be made? Write all the idlis that can be made. That is 4 times 6 times 4. 6 multiplied by 4, 24 idlis, ठीक है। एक ही नंबर जब बार बार रिपीट होता है, जब हमारा नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर हर प्लेट में 4-4 इडली हैं, तो नंबर हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे केस ऑफ डिवीजन, यहीं पर ही देखेंगे केस ऑफ डिवीजन। हम नेक्स्ट लेते हैं, 30 कुकीज़ आर हेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन इक्वली। तो हमारे पास पहले से ही 30 कुकीज़ हैं जो हमें 5 बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हाउ मेनी कुकीज़ ईच विल गेट। तो हमारे पास 5 बच्चे हैं जिनको 30 कुकीज़ देनी है। 1 2 3 4 5। ये है प्रॉब्लम सी और अभी हमने बी सॉल्व किया था। हर बच्चे को हमें देनी है 30 कुकीज़। तो टोटल मिला के हमारे 30 कुकीज़ होनी चाहिए, 30। तो यहाँ पर हमारे पास हैं 5 बच्चे। यहाँ पर कौन सा नंबर बार बार रिपीट करें कि वो 30 नंबर आ जाए। तो ये पूरा 30 को हम डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में टू गेट दैट नंबर। यही किया था हमने डिवीजन में। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे, प्लीज़ मेरी डिवीजन वाली वीडियो देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
ये वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर यहाँ समझ नहीं आया है तो वहाँ से देखिए कि रिपीटेड एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसकी अलग से वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास टोटल दिया है। जब हमारे पास टोटल है और हमें 5 लोगों में 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो वहाँ डिवीजन लगता है, और क्योंकि यहाँ इक्वली डिवाइडेड है तो हम डिवाइड तो भी यहाँ डिवीजन ही लगेगा। तो यहाँ 30 कुकीज़ थी, 5 प्लेट्स थी, जो सबको मिला के 30 बनना था, 30 कुकीज़ बन रही थी, है ना। तो फिर अब इसमें हम कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट करें, यहाँ पर कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट करें, दैट मीन्स कौन सा नंबर है जो हम बार बार रिपीट करें, कितने टाइम्स रिपीट होगा वो नंबर, 5 टाइम्स रिपीट करें तो वो 30 आए। दैट मीन्स हम कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट करें और वो 30 आए। तो अगर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है तो हम इसको करेंगे कि 5 6 30, राइट। अगर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं है तो हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को यूज़ करना होगा कि अगर 30 थी फिर हमने एक एक सब बच्चों को दे दी तो 5 चली गई, -5, 25 रह गई, फिर हमने बच्चों को दे दी 5, फिर हमारे पास रह गई 20, फिर बच्चों को 5 दे दी, फिर हमारे पास रह गई 15, फिर बच्चों को 5 दे दी, 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास रह गई 10, फिर बच्चों को 5 दे दी, फिर रह गई 5 और फिर ये वाली 5 दे दी, सारी हो गई ख़त्म। अब रह गई 0, तो कितने डिस्ट्रीब्यूट हुई, ईच विल गेट 6, 1 2 3 4 5 6, ईच विल गेट 6, तो यहाँ पर आएगा 6 कुकीज़। तो हमारे पास आएगा 6 कुकीज़, दैट मीन्स ईच पर्सन विल गेट 6 कुकीज़। इस तरीके से जब भी हमारे पास ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होने वाला होता है, टोटल निकालना होता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। जब भी हमें टोटल गिवन है और हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, पार्ट से डिवाइड करना है इक्वली, तो हम डिवीजन यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये हमारी हुई डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में है, ये हमारा नंबर है, नंबर लाइन है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि रो स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो हम स्टार्ट विद 0 करेंगे। टेक्स जंप ऑफ 6 टू रीच, टेक 6 जंप्स लेता है, 1 2 3 4 5 6। जो बच्चा को जो लिखते हैं ना, उस पढ़ते हैं, उसको साथ साथ करना है टू रीच 18। तो हमने 6 जंप्स लगाई टू रीच 18। ऑल ऑफ जंप आर सेम साइज से जंप लगाई है टू रीच 18। व्हाट साइज ऑफ जंप इज इट, मतलब यहाँ कौन सी साइज का जंप है, ठीक है, टू रीच 18। दैट मीन्स कितना टाइम्स है ये, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स कौन सा नंबर डालें, इट कम्स टू 18। तो ये साइज ऑफ जंप, ये कितना बड़ा जंप लगा होगा, ये जंप कितना लगा होगा, दैट मीन्स ये नंबर एक ही नंबर बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ 2 का जंप है तो 2, फिर से 2, फिर से 2 2 2 2, 3 है तो 3 3 3 3 3 3। अगर ये 2 का जंप रहता 2 2 2 2 2 2, तो ये 6 टाइम्स 2 होता। 6 टाइम्स 2 तो हमें पता है, 6 टाइम्स 2 तो होता है 12, बट यहाँ तो 18 पे पहुँचे हैं, बट इसका मतलब 2 तो नहीं है। तो उसके बाद 3 जो ट्राई करते हैं, 3 3 3 3 3 3, तो 6 टाइम्स 3 हमें पता है, 6 टाइम्स 3 18 होती है। तो दैट मीन्स 3 इज़ द नंबर जो बार बार रिपीट 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 जम्प्स 3 की लगी हैं टू रीच 18। इस तरीके से बच्चों को समझाना है कि जंप साइज क्या होगा। ये हमारा प्रॉब्लम था डी। अब हम प्रॉब्लम ई पे आते हैं। ये प्रॉब्लम ई, एफ और जी, ये हमारी प्रॉब्लम्स मैं आपको देती हूँ करने के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसे मैं सॉल्व करूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन पहले आप ट्राई करें और फिर मुझे एक आंसर कमेंट करें कि आपको इस पे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे कमेंट करें और मैं इसके आंसर्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी कि बच्चों को समझाना कैसे है,
ठीक है, अभी हम चलते हैं ये स्पॉक्स पे, नंबर ऑफ स्पॉक्स पे। हमें यहाँ रिपीटेड एडिशन का ही यूज़ करना है। यहाँ 5 है, नंबर 5 5 5 5 5 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है हमें ये समझाना है, और ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है इस तरीके से। तो यहाँ भी है कि कितनी बार व्हील्स में कितने स्पॉक्स हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चों को समझाते हुए उसको बच्चों को समझाना है। ये एक्सरसाइज में आप खुद ट्राई करें। जहाँ भी जिस भी प्रॉब्लम आती है मुझे प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं रेगुलर होमवर्क देती रहती हूँ। और ये मेरी मैथ्स मेला बुक है जिसमें क्वेश्चन बैंक है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, दिस इज़ वंडरफुल बुक। टोटली इसमें मैथ्स मेला के क्वेश्चंस हैं, कैसे समझाना है ये भी इसमें मेंशन्ड है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैथ्स जर्नल का बुक भी मैंने, जो मैथ्स मेरी एवर गोल्ड मैथ जर्नल है, इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे खूब सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।